नमस्कार। डिस्टेंस रेकी, रिमोट रेकी, एक हीलर इस जगह पे बैठा हुआ है एंड जो रिसीवर है, जो हीलिंग सेशन करवा रहे हैं, वो किसी और लोकेशन में है। फॉर एग्जांपल एक हीलर मुंबई में है या इंडिया में है एंड वो अफ्रीका में, अमेरिका, कनाडा के लोगों के लिए हीलिंग कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए हीलिंग कर रहा है। दैट इज डिस्टेंस रेकी एंड रिमोट रेकी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इवन ऑन इंस्टाग्राम या यूट्यूब कि डिस्टेंस रेकी क्या है, डिस्टेंस रेकी काम कैसे करता है। इन डिस्टेंस रेकी, रेकी हीलर को जो रेकी हीलिंग करवा रहा है उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो लगता है, जिससे वो हीलर उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि एनर्जीज कैसी हैं, उन एनर्जीज को हील करने का प्रोसेस एंड इवन उन एनर्जीज से कनेक्ट करके उन एनर्जीज को हील भी करता है। एंड इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कंसेंट। कंसेंट इज समथिंग, ऑफकोर्स अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, जिसमें आप बोल सकते हैं, उसमें स्पेसिफिक पर्सन का कंसेंट लगता है। एंड अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली मेम्बर की कोई बहुत ही मेजर हेल्थ इशू है, सो उसका फैमिली मेम्बर भी उस चीज़ की कंसेंट दे सकता है। वन मोर क्वेश्चन विच पीपल आस्क अ लॉट, दैट इज डिस्टेंस रेकी उतना इफेक्टिव होता है या नहीं वन ऑन वन जितना। सी, डिस्टेंस रेकी इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा है, उसकी एनर्जीज डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स हील करती हैं। द थिंग इज ऑफकोर्स कुछ नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ वी जस्ट कंसिडर वन पॉइंट कि डिस्टेंस हीलिंग अगर 50 मिनट्स का सेशन है, सेम सेशन वन ऑन वन सेशन में 20 to 25 मिनट्स का ही होता है। सो इससे ही आप समझ सकते हैं कि अगर वन ऑन वन सेशन में आपको 10 to 15 सेशंस नीडेड हैं, सो इट कैन टेक 21-25 सेशन इन डिस्टेंस हीलिंग। एंड अगेन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वन ऑन वन में जो एक फील होता है आपके फिजिकल प्रेजेंस में, जो आप फील करते हैं इन डिस्टेंस रेकी, रेकी हीलर्स भी कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, एज वेल एज जो रिसीव कर रहे हैं, जो एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं, उनको भी एक रिसेप्टिव मोड में बैठाकर या लेटाकर। जैसे कि वाइल रेकी सेशन आपके हाथ और पैर क्रॉस नहीं होना चाहिए, हाथों में कोई भी तरह का मेटल नहीं होना चाहिए। नाउ सी, मेटल क्यों नहीं होना चाहिए? देयर इज वन वेरी बिग रीजन, क्योंकि मेटल इज समथिंग विच एब्जॉर्ब एनर्जी। सो जब भी हम एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं, इवन इन वन ऑन वन सेशन ऑल्सो, जब भी हम एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं एंड पाम से, आपके पाम से एनर्जीज आप इनटेक करते हैं, सो हाथों में मेटल्स के होने की वजह से आपके मेटल्स उन एनर्जीज का कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सो दैट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एनर्जीज विच अ हीलर सेंड्स यू टू हील दैट स्पेसिफिक एनर्जीज। एंड इवन जब भी आप रेकी सेशन ले रहे हैं, आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या आप एयरपॉड्स लगाकर या वॉच, these electronic devices have some different sound frequencies, energy frequencies, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपकी बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू योर different senses in your body. So it also decreases the effect of Reiki session and the energies which a healer sends. एंड एक सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है, जब भी आप डिस्टेंस रेकी करवा रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर आप जिस भी हीलर से करवा रहे हैं, ही इज़ जेन्युइन, ही इज़ ट्रस्टवर्दी, आप उसको पर्सनली जानते हैं, या तो आपने उनका काम देखा है, आपने देखा है कि उन्होंने हील किया है, पीपल आर कनेक्टिंग विद देम, और लोगों का ट्रस्ट उन पर है। बिकॉज आज के टाइम पे रेकी बहुत हद तक बिजनेस भी बनता जा रहा है। एंड इवन इन डिस्टेंस रेकी मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि उन्होंने कई दूसरी जगहों से रेकी सेशंस लिए हैं डिस्टेंस में, जिसमें उन्हें फील हुआ है कि रेकी हीलर हीलिंग कर ही नहीं रहा है। उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम सेशन कर रहे हैं, देन ही डू नॉट डू द सेशन। एंड वो एक, लाइक आई डोंट वांट टू से इट, बट स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी सारे लोग स्कैम, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स इस फील्ड में जिस भी तरीके से वो कर सकते हैं, दे आर डूइंग इट, विच इज़ रियली सैड टू नो अबाउट। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू अदर हीलर्स एज वेल कि सी दिस स्पिरिचुअलिटी और रेकी, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज ट्रस्ट। आप किसी के ट्रस्ट के साथ ना खेलें, आप वो ट्रस्ट बरकरार रखें, आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उस रिसीवर का ट्रस्ट ब्रेक हो, और वो मोर देन ट्रस्ट, वो रेकी से ट्रस्ट खो बैठे। आपसे एक सेकेंडरी है, बिकॉज रेकी इज अ वेरी पायस एनर्जी जी।
ये आपकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स के वजह से, छोटी छोटी पर्सनल बेनिफिट्स के वजह से रेकी का नाम नहीं खराब होना चाहिए, यूनिवर्सल एनर्जी का नाम नहीं खराब होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज रियली सेम, बिकॉज रेकी की इज ऑल्सो, व्हेन वी से रे एंड की, दैट इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी. So don't do something wrong with the help of universal life force energy, because it might affect you maybe now or maybe later on. So just take care of that, and also जो healing करवा रहे हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें. एंड या डोंट वरी, अगर आपको अभी ये वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं जिससे आपको बाहर आना है, जिससे आपको ठीक होना है, एंड रेकी कैन हेल्प यू, सो that's for sure. Reiki will definitely help you, and other than everything else, the problems will definitely be fine. It's just part of the life. It will get balanced. Stay happy, keep smiling.